हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हम दोनों अभी जा रहे हैं जिम करने। हम दोनों अब काम से आए थे, शाम के 7 साढ़े 7 बज रहे हैं, तो अभी हम सोचा जिम हो आते हैं ना माय डियर। तो हम दोनों, ये हमारी वैसे लॉन्ड्री है, तो जिम हमारी बिल्डिंग में ही है, उसके मेंबरशिप कुछ नहीं ज़्यादा, तो वो इंक्लूडेड होता है रेंट में, तो ये अच्छी बात है। अगर आपको थोड़ा हाई इक्विपमेंट्स चाहिए तो बाहर से जिम करना पड़ता है, तो उसकी कुछ चार्जेस ऐसे 20-25 पर हेड होता है पर मंथ। पर हमारी को इतना अभी, मेरे को एप्स वैप्स तो मैं इसी जिम पे निकाल दूंगा, बट जब मैं वो प्रॉपर मिस्टर कैनेडा के लिए लड़ना होगा तो मैं भाग जाऊंगा। पर वो तो बाद की बात है। तो अभी मैंने अटायर पहना है, टी शर्ट और शॉर्ट्स और शूज़, और अपने हम रेडी हैं। तो मैं राउंड नेक नहीं, मैं पोलो ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो मैंने पोलो वाली टी शर्ट पहन ली। अभी ठंड है, अब जैसे आपको लग रहा होगा कि ये तो यहाँ पे तो बहुत ठंड है पर टी शर्ट पहनी है, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे हीटर चल रहे होते हैं पूरे टाइम, तो हमें दिक्कत नहीं होती। गाइस, जितना इजी खाना है ना, उतना इजी वेट लूज़ करना नहीं है, ये तो बात पक्का है। ठूस ठूस के खा तो लेते हैं हम, पर जब स्ट्रेट करने की बारी आती है ना, तब समझ आता है कितना डिफ़िकल्ट है। अब हम दोनों जिम में जाओ गाइस, तो अब हम जिम करके जा रहे हैं घर, राइट। जिम करी हमने 1 घंटा, 1 घंटे में मतलब 10 मिनट तो रेस्ट में रेस्ट लिया है। मैंने रेस्ट लिया 10 मिनट, क्योंकि मैं थक गया था बहुत टाइम बाद। मैं जिम गया हूँ ना, तभी हिम्मत नहीं हो रही थी। आपको पता है जिम करना ईजी नहीं होता। और अब हम सुबह रेडी होंगे अपने इस इवेंट के लिए, ब्रेकफास्ट ऑन द गो, जो कि बिल्डिंग की साइड से है, सुबह 8 से 10। तो ये क्या होता है, कभी कभी मंथली ऐसे इवेंट्स होते हैं ताकि हम आप नेटवर्क कर पाओ, आप लोगों से मिल पाओ और दोस्ती यारी कर पाओ। अभी रात में हमने बनाया न्यूट्रेला खाने को, तो वही देखते हैं, खाते हैं। मैं तो उसको बोला मैं रोटी नहीं खाऊंगा, फिर इसने मुझे बोला कि नहीं तुम्हें खानी पड़ेगी, वरना तुम सुबह रात में मुझे परेशान करोगे और सुबह भी परेशान करोगे 4-5 बजे। 3 बजे का ब्लॉग आएगा। फिर 3 बजे फिर उठ के कुछ खाओगे, तो इससे बढ़िया तुम वो कर लो, कुछ रोटी खा लो। ये आ गया मैं अपने घर पे। आज इसकी छुट्टी थी, तो इसने थोड़ी बहुत सफाई करी है, थैंक गॉड, वरना फिर मुझे ही करनी पड़ती है। वरना करी थी आज तुमने सफाई? नहीं करी थी, नहीं करी थी। हाय गाइस, आने वाले वीडियोस में आपको मेरा कंट्रीब्यूशन भी दिखेगा और उसके थ्रू मैं आपको दिखाऊंगी अपनी जर्नी, कि मैंने इंडिया से यहाँ मूव होने के बाद क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करी, क्या क्या मेरे लिए नया था, क्या क्या मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्या क्या मेरे लिए अभी भी मुश्किल है, मेरा जॉब, एवरीथिंग, वेदर। सो मैं आपको हर चीज़ यहाँ पे इन व्लॉग्स के थ्रू दिखाऊंगी। इस खाना वाना हो गया है और अब अभी हम बैठे हुए थे, तो मेरा एक फ्रेंड है जो कि मॉन्ट्रियल में रहता है, यहाँ से 5-6 घंटे की ड्राइव होगी। तो उसने अभी रिसेंटली शादी करी है, यहीं पर ही शादी कर ली। अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड थी उसकी 5-6 साल से ही, तो उसने अब शादी कर ली। क्योंकि वो इंडिया नहीं जा पाया, इंडिया इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि उसका वीज़ा में कुछ था, अभी उसमें अप्लाइड स्टेटस पे है। तो अगर आप इंडिया जाओ तो आप ऐसे वापस नहीं आ सकते जब तक आपका वीज़ा अप्रूव ना हो जाए। तभी उसने यहीं पे ही शादी कर ली। तो मैंने और हमारी पार्टनर ने ये सोचा कि उसको कुछ गिफ्ट दे दें, तो हमने कुछ मफलर मंगा लिए थे, जैसे उसके लिए एज अ पार्टनर ये दिखाएगी। तो हम क्या क्या भेजने वाले हैं उसे? सो हम भेजने वाले हैं एक ये मफलर और कैप का सेट, उसकी भाई ये वाइफ के लिए हुआ है। इसकी वाइफ के लिए, और मतलब यूनिसेक्स है तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकता है। एंड एक ये मफलर, मफलर ये बढ़िया लग रहा है। ये अच्छा है। तो इसमें गाइस डिटेलिंग भी बहुत बढ़िया है। तो ये भी यूनिसेक्स है, तो दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे करते हैं पैक। तो गाइस ये मेरा प्रिंटर है, जो कि मैंने मार्केट प्लेस से लिया था। ये आपको यहाँ पे मार्केट प्लेस का मार्केट बहुत अच्छा है। जैसे कि कोई मूव हो रहा होता है ना, तो यहाँ पे जो शिप करते हैं हम सामान एक घर से दूसरे का, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो लोग क्या करते हैं, मार्केट प्लेस में डाल देते हैं, उससे आप बहुत आसानी से अच्छे से ले सकते हो। ऑलमोस्ट ये इसकी MRP और $150 थी, और ये मैंने से $20 का लिया था, और बिल्कुल नया, बिल्कुल पैक्ड था ये, आप सोचो। तो मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने होते हैं। कभी शिपिंग लेबल अगर मैं मार्केट से कराऊंगा ना, तो 1 पेज का $2 से $2.5 ले लेते हैं। तो आप ये सोचो, ये ज़्यादा मेरे लिए अच्छा रहता है। और अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ अपना लेबल, ताकि हम फिर उसको शिप कर पाएँ। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कनाडा पोस्ट की एक स्ट्राइक भी हो गई है, क्योंकि वो शायद बैंकक्रप्ट होने वाली है, सुनने में आया है।
तो फिर अभी हम प्योर लेटर यूज़ करेंगे शिपिंग के लिए। ये हो रहा है प्रिंट, इसे ले लिया हमने। हाँ भाई, ये बाहर प्रिंट आउट ये हमारा शिपिंग लेटर। तो गाइस ये जा रहा है हमारा गिफ्ट, क्योंकि फ्रेंड्स को गिफ्ट देने से होता है कि कनेक्शन और अच्छे होते हैं, वो भी खुश हो जाएगा देख के। बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा उसे कि मैंने उसके लिए कुछ भेजा है। तो अब हम ये करेंगे पैकिंग। तो पैकिंग अच्छे से हो रहा है। ये बॉक्स मेरा जो पुराना एक अभी वो आया था सामान, मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी घर पे कोई बॉक्स है नहीं नया। ये बस बारकोड तो नहीं होगा, हो गया, ये पैक हो गया और ये हो जाएगा शिप। तो इजी टू गो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई दिक्कत होगी नहीं। आई होप ये पहुंच जाए, क्योंकि अभी यहाँ पे कनाडा पोस्ट की स्ट्राइक हो गई है ना, तो दिक्कत ये है कि बहुत सारे पैकेजेस हैं जो कि मतलब रिजर्व हो जा रहे हैं वेयर हाउसेस में और शिप ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि डिलीवरी पार्टनर्स है नहीं। तो इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं इधर। तो यार आई होप ये पैकेज पहुँच जाए, क्योंकि वो ट्रैवल भी करने वाला है, अभी हनीमून पे जाएगा। हमारा भी हनीमून पेंडिंग है ना। तो वो तो मैं तुम्हें घुमा लाऊंगा शिमला या मनाली, मैं तुम्हें घुमा लाऊंगा। जरूर जा रही हूँ शिमला मनाली। शिमला या मनाली गाइस, आप बताओ मनाली जाते नहीं है बहुत लोग, और अब हम बाहर रह रहे हैं। अगर हम यहाँ के सिटीज आए तो हमारे लिए वो फॉरेन ही है, सही बात है ना। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो मेरे लिए वो फॉरेन हुआ ना। तो मैं मनाली मतलब एज अ फॉरेनर जा सकता हूँ वहाँ पे। ठीक है, गुड फॉर यू। बस हो गया ये पैक। यस। तो गाइज आज आप मिले होंगे नए पार्टनर से मेरे, जो कि नए अपने व्लॉग्स में आएगा और आएगी, है ना, जो भी तो अब जो भी हमारे फैमिली व्लॉग्स अब जो हम चैनल चालू करना चाहते थे हमेशा से, ऐसा दिखाएं कि कपल कैसे रहता है यहाँ पे बहुत, क्योंकि चीज़ें अकेले बहुत डिफ़िकल्ट होती है। आप उठने से लेकर रात तक लो, तो जैसे मैं उठा तो कौन चाय बना रहा है, फिर बर्तन धोना, फिर ये काम पे जा रही है, मैं काम पे जा रहा हूँ, फिर आके थोड़ी घर की साफ़ सफाई करना, बेड लगाना, खाना बनाना, ये सब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाउस हेल्प में होती है, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बेड लगाने से लेके अलमारी लगाना और घर की साफ़ सफाई करना, झाड़ू पोछा, बाथरूम साफ़ करना। बाथरूम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही करती है, मैं भी करता हूँ। मैं जो मेरा पार्ट है मैं करता हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि कपल कैसे साथ में रहता है बाहर, मतलब बाहर जहाँ पे हाउस हेल्प हो गया या मेड हो गई, वो नहीं होती है अवेलेबल। तो आप मेरी जर्नी देखोगे, इसकी भी जर्नी देखोगे, और एक दो सरप्राइजेज और हैं जो मैं आपको जल्दी दूंगा, और मैं इसको भी दूंगा। इसको ये चीज़ नहीं पता है तो वो भी मैं इसको दूंगा। तो वो आप देखने के लिए ज़रूर मेरा ब्लॉग को सब्सक्राइब करना, ताकि हम लोग बने रहें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ ब्लॉग। हैव अ वेरी गुड नाइट और एंजॉय। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।